मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेशं वातात्मजं वानरायुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भापवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरा लुकाई करे विचार करो का भाई अवसर रावणु तहयावा संग नारी बहु किए बनावा बहु देखल सीता ही समुझावा सामदान भय भेद देखावा कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सवरानी तवयनुचरी करोपन मोरा तवयनुचरी करोपन मोरा एक बार बिलो कुम मोरा तृण धरे ओट कहती वे देही तृण धरे ओट कहती वे देही सुमिरे अवधपति परम स्नेही सुमिरे अवधपति परम स्नेही। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ गया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन मुख जोत कासा कबहू की नलिनी कराए बेकासा असमन समझो कहते जानकी खल सुदिन रघुवीर बान की सट सोने हरे आने मोही अदम नील जला जन है तो ही मंगल भवनया मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर विहारी।
माता जानकी कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया, रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सोनी खाग्यो तम, राम ही भानु समान, परुत वचन सोने काले से, बोलायत खिसियान, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो तु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिह हो तव सिर कठिन कृपाना, नाहे तस पदे मानो मम बानी, सुमुखी होते न जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे कर समदस कंधर, शोभुज कंठ की तवयति घोरा, सुन सठयस पेवान पन मोरा, सुन सठयस पेवान पन मोरा। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास मम परितापं, रघुपति विरहयनल संजातं, शीतलन निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरो मम दुख भारा, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहिनी से बोझावा, कहसी सकल निशिचर है बोलाई, सीता ही बाहो विधि त्रास हो जाई, मास देव समय हो कान माना, तो मैं मार बेकार कृपाना, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीता जी कहती है, ये चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा।